नमस्कार दोस्तों। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि बरसात और बादलों के मौसम में आप ऊर्जा की कमी और उदास महसूस करते हैं? क्या बारिश के दिनों में आपको अनहेल्दी फूड खाने की क्रेविंग होती है? तो समझ लीजिए कि आप एक असाधारण बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जी हाँ, इस बीमारी का नाम होता है सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर, जो अक्सर बरसात के दिनों में ही होती है और इसे विंटर फ्लूज भी कहा जाता है। लेकिन कई बार लोगों को इससे कहीं अधिक हो जाता है। ये एक प्रकार का डिप्रेशन की बीमारी होती है। साइंस के अनुसार मौसम का असर हमारे शरीर पर ही नहीं बल्कि इमोशंस पर भी पड़ता है, और ये बीमारी इसका सीधा सा उदाहरण है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एंड साइकोथेरेपी की रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर एक बीमारी होती है क्योंकि ये लाइट की कमी और सेरोटोनिन के स्तर को उत्पादन को प्रभावित करती है, एक न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारे मूड को नियंत्रित करता है। सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर मुख्य रूप से टेम्परेचर कम होने की वजह से होता है, जैसा कि बारिश में होता है और ठंड में भी होता है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन और मूड स्विंग्स और जैसे इमोशन फील कर सकते हैं। सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर के और भी बहुत असामान्य से लक्षण हैं, जैसे मनोदशा में अचानक परिवर्तन आना, थकान अनिद्रा महसूस करना, भूख में बदलाव, माइग्रेन, चिंता, दोषी की भावना, आत्मसम्मान की हानि, एकाग्रता की समस्या। लेकिन फ्रेंड्स, इस दुनिया में हर बीमारी का एक इलाज है। तो आइए इस बीमारी से बचने के लिए इलाज के बारे में कुछ टिप्स जानते हैं। इस बीमारी के इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है और उपचार का पालन करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें उपचार एक महत्वपूर्ण योग्यता निभाता है। इसमें साइकोथेरेपी और फोटोथेरेपी का उपयोग करना बहुत जरूरी होता है। जी हाँ दोस्तों, बारिश और ठंड के कारण डिप्रेशन या मूड स्विंग्स होना कोई कल्पना या कहानी नहीं है। यह 100% वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया जा चुका है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आपको विशेषज्ञ और डॉक्टर की राय जरूर लेनी चाहिए। उदासी और डिप्रेशन के बीच अंतर समझना महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। आप अपने व्यक्तिगत संघर्षों के माध्यम से कैसे काम कर सकते हैं और क्या उम्मीद करें जब आपको चिकित्सा की सहायता लेनी बहुत जरूरी होती है। यह एक प्रकार का डिप्रेशन है जो सूर्य के प्रकाश के घंटों की कमी के कारण होने वाला एक केमिकल इम्बैलेंस है। सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर के विशेष कुछ लक्षण देखे जाते हैं, जैसे अधिक सोना, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाले खाने की इच्छा होना, वजन बढ़ना, शरीर में एलर्जी फील होना, शरीर में कम एनर्जी फील होना। डिप्रेशन के साथ साथ कुछ अन्य लक्षण भी दिखाए जाते हैं, जैसे कि नींद की समस्या, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल, निराशा, सुस्ती और हलचल की अनुभूति, आनंद लेने वाली गतिविधियों में रुचि का नुकसान, मृत्यु एवं आत्महत्या के बारे में बार बार सोचना। सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर से कौन से व्यक्ति पीड़ित होते हैं? जबकि हर कोई सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर से प्रभावित हो सकता है, ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अधिक देखा जाता है। ये उन क्षेत्रों में आम होता है जहाँ सर्दियों में धूप कम होती है। बाइपोलर डिसऑर्डर वाले लोग भी इससे पीड़ित होते हैं। सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर वाले लोग में अक्सर मानसिक डिसऑर्डर भी होता है, जैसा कि चिंता, ध्यान की कमी और खाने के डिसऑर्डर। साथ ही ये एक हेरिडेटरी भी हो सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर का कारण क्या है, लेकिन ऐसा लगता है कि केमिकल सेरोटोनिन और मेलाटोनिन के बीच का एक संबंध है, जो हार्मोन है जो हमारे शरीर को नियंत्रित करने में मदद करता है। सेरोटोनिन हमारे मूड को नियंत्रित करता है, जबकि मेलाटोनिन हमें एक सामान्य नींद और चक्र में बनाए रखने में मदद करता है। इस बीमारी को 3 प्रकार से इलाज किया जाता है, वो है लाइट थेरेपी, दवाइयों के माध्यम से और साइकोथेरेपी। फिर तीनों को एक साथ इस्तेमाल करने से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। आपको किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की जानकारी होने पर आपको चिकित्सा सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइट थेरेपी से बाइपोलर लोगों को पागलपन का दौरा भी पड़ सकता है। लाइट थेरेपी, इस थेरेपी में रोगी को रोज सुबह उठने से पहले एक दीपक के पास बैठाया जाता है। इसका प्रकाश प्राकृतिक प्रकाश की नकल करता है, इसलिए यह मस्तिष्क में अच्छे मूड से संबंधित रसायनों को उत्तेजित करता है। यह आमतौर पर कुछ दिनों के बाद काम करना शुरू कर देता है। दवा, सीजनल इफेक्ट डिसऑर्डर वाले लोगों को दवा के माध्यम से काफ़ी आराम मिलता है। आमतौर पर एंटीप्रेसेस दवाइयाँ सीजनल इफेक्ट और डिसऑर्डर वाले कुछ लोगों को मदद करता है। आमतौर पर एक एंटीप्रेसेंट का पूर्ण लाभ को महसूस करने के लिए करीबन 1 सप्ताह इसका उपयोग करना जरूरी होता है। इसलिए जब तक आप अपने सही दवा की खोज नहीं कर लेते, तब तक आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ सकता है। साइकोथेरेपी, इसे टॉक थेरेपी भी कहा जाता है। ये थेरेपी एक प्रकार की टॉक थेरेपी है जो कि आपको तनाव से निपटाने और प्रबंधित स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती है, और ये नकारात्मक विचार आने और कार्य को पहचानने और बदलने में मदद कर सकती है।
कुछ और भी तरीके हैं जो इस बीमारी से निपटा जा सकता है, जैसे बाहर जाना, नियमित रूप से व्यायाम करना, चिंता और तनाव से मुक्त रहना, खेलना कूदना और खिड़कियों के पास बैठना। अगर आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद दोस्तों। स्पष्ट रूप से दी गई जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और पेशेवर चिकित्सा सलाह को प्रतिस्थापित नहीं करती है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि चिकित्सीय सलाह और निदान या उपचार के लिए किसी भी चिकित्सीय पेशेवर या स्वास्थ्य प्रदाता से परामर्श जरूर लें। धन्यवाद दोस्तों।